हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 के बाद महिलाओं द्वारा हिंदी कहानी लेखन विषय पर। इससे पहले हमने हिंदी निबंध लेखन, हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास और हिंदी आत्मकथा आदि विधाओं पर चर्चा कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सन 2000 ईस्वी के बाद बने हुए प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज को देख लिया होगा। जो बच्चे नए सिरे से इस चैनल से जुड़े होंगे उनसे विनम्र निवेदन है कि समय निकालकर जरूर इन वीडियोज लेक्चर को देखें, जिससे कि उनको एक फैक्चुअल जानकारी हो सकती है जो उनके यूपी, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि नेट के पाठ्यक्रम में सन 2000 ईस्वी तक की ही रचनाओं को पूछा जा रहा है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वे ज़्यादातर यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भी एलिजिबल होंगे और उन्हें एक सुनहरा मौका मिला है और इस परीक्षा में फॉर्म भरने का और इसको क्वालिफाई करने का। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम केवल फैक्चुअल जानकारी पर ही ज़्यादा बातचीत करते हैं कि कौन कहानीकार हैं या फिर कौन लेखक हैं और उनकी रचना कौन सी है। तो कहानी पर आज हम बात करेंगे। इसको आपको दो दृष्टिकोणों से देखने की ज़रूरत है। एक तो आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए और दूसरा आप इसको रिसर्च के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि कौन सी कहानीकार हैं जिस पे कि आप रिसर्च करने का मन बना सकते हैं अगर आप पीएचडी इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं तो चलते हैं हम बात करते हैं सीधे सन 2000 के बाद महिलाओं द्वारा जो कहानी लेखन हुआ है वो पुरुषों के मुकाबले में मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई दिया। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम एक तरीके से माना जा सकता है कि महिलाओं ने हिंदी कहानी लेखन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो है मालती जोशी का। मालती जोशी ने सन 2001 ईस्वी में लिखा औरत एक रात है। सन 2015 में लिखा रहीमन धागा प्रेम का। सन 2015 ईस्वी में ही लिखा परख। देख रहे हैं परख नाम से एक उपन्यास लिखा गया है जो कि जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर मालती जोशी ने कहानी लिखा है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सन 2015 में ही उन्होंने लिखा वो तेरा घर ये मेरा घर। सन 2015 में लिखा मिलियन डॉलर नोट। सन 2015 में ही इन्होंने लिखा ऑनर किलिंग। सन 2015 में स्नेह बंध तथा अन्य कहानियां नाम से इन्होंने कहानियों को लिखा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि सन 2001 के बाद मालती जोशी ने सन 2015 में कई कहानियों को लिखा है। इसके बाद 2017 में इन्होंने लिखा हादसे और हौसले। तो मालती जोशी के कहानियों को आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे कि कौन कौन सी कहानियां कब कब लिखी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजी सेठ के ऊपर। राजी सेठ ने 2006 में गमे हयात ने मारा नाम से कहानी लिखा है। तो मात्र एक कहानी इनकी सन 2000 ईस्वी के बाद दिखाई पड़ती है। इसके बाद नाम आता है कृष्णा अग्निहोत्री का, जिन्होंने कहानी क्षेत्र में भी अपना लेखन कार्य किया है, जिसमें सन 2001 ईस्वी में इन्होंने लिखा अपने अपने कुरुक्षेत्र। सन 2007 में लिखा यह क्या जगह है दोस्तों। सन 2010 में जीना मरना। सन 2013 में लिखा मान भी जा सांझी। सन 2015 में लिखा कंठे जाड़ा। सन 2016 में उड़ाने ऊंची ऊंची तथा अन्य कहानियां नाम से कहानी लिखा कृष्णा अग्निहोत्री ने। सन 2019 ईस्वी में लिखा एक पाती ऐसी भी। तो आपने कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा कहानियों को देख लिया होगा जो सन 2000 ईस्वी के बाद लिखी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मंजुल भगत के ऊपर। मंजुल भगत ने सन 2001 ईस्वी में लिखा अंतिम बयान। ये कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। प्रवक्ता संबंधी जितने भी परीक्षाएं हुई हैं खासतौर से यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो ध्यान में रखिए कि अंतिम बयान नाम से कहानी मंजुल भगत ने सन 2001 ईस्वी में लिखा है। मात्र एक कहानी आपको दिख रही है यहाँ पर। इसके बाद अगली कहानीकार हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग इत्यादि को आपने उपन्यासों में भी देखा होगा। यहाँ पर उन्होंने सन 2001 ईस्वी में लिखा मेरे देश की मिट्टी आहा। तो मेरे देश की मिट्टी आहा नाम से कहानी मृदुला गर्ग ने सन 2001 ईस्वी में लिखा।
इसके बाद नाम आता है चंद्रकांता का। चंद्रकांता ने सन 2002 ईस्वी में लिखा बदलते हवालात में। सन 2005 में लिखा अब्बू ने कहा था। सन 2013 में अलकट राज देखा। तो चंद्रकांता भी कहानी के क्षेत्र में अहम रोल निभाती हैं। इसके अलावा इनके उपन्यासों को भी आपने देखा होगा, जो कि इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर में बता दिया है। इसके बाद नाम आता है ममता कालिया का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 4-5 नाम अभी आए हैं उसमें ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उन्होंने उपन्यासों में भी लिखा है और कहानियों में भी अपना हाथ आजमाया है। उसी में से ममता कालिया भी प्रमुख नाम है। सन 2000 में इन्होंने लिखा बोलने वाली औरत। 2002 में लिखा मुखौटा। 2006 में निर्मोही। 2010 में खुद किस्मत। 2014 में लिखा थोड़ा सा प्रगतिशील। देखिए ध्यान दीजिए, एक होता है प्रगतिशील, लेकिन इन्होंने लिखा थोड़ा सा प्रगतिशील। तो ये जो शीर्षक है थोड़ा सा यूनिक ढंग का है, तो इसलिए ये परीक्षा में आने का पूरा इसका एक संभावना बन सकती है। तो ध्यान में रखिए कि ममता कालिया ने कौन कौन सी कहानी लिखी, कब उनका प्रकाशन हुआ है। आगे बात करते हैं चित्रा मुद्गल का। चित्रा मुद्गल ने सन 2001 ईस्वी में लिखा भूख। सन 2002 ईस्वी में लिखा लपटें। सन 2014 में इनकी कहानी आई पेंटिंग्स अकेली है। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम आता है सुधा अरोड़ा का। सुधा अरोड़ा ने सन 2004 ईस्वी में लिखा काला शुक्रवार। सन 2015 में एक औरत 3/4। सन 2015 ईस्वी में अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी। 2015 में लिखा बूत जब बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सन 2018 में इन्होंने लिखा कांस्य का गिलास। तो सुधा अरोड़ा की जो प्रमुख कहानियां थी सन 2000 ईस्वी के बाद की, उसको आपने देख लिया होगा। सन 2004 ईस्वी से लेकर सन 2018 ईस्वी तक की कहानियां यहाँ पर संकलित हैं उनकी। आगे बात करते हैं सूर्यबाला के ऊपर। सूर्यबाला ने 2005 ईस्वी में लिखा मानुष गंध। 2010 में लिखा गौरा गुणवती। 2014 में लिखा गैर हाजिरी के बावजूद। इसके बाद अगला जो नाम आता है मेहरुनिसा परवेज का, जिन्होंने सन 2006 ईस्वी में लिखा लाल गुलाब। अगला नाम है कुसुम चतुर्वेदी का, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा आंगन में उगी पौध। 2012 में इनकी दूसरी कहानी आई मेला उठने तक। इसके बाद जो अगला नाम आता है नमिता सिंह का। नमिता सिंह ने सन 2007 ईस्वी में लिखा मिशन जंगल और गिनी पीन। 2014 में लिखा उत्सव के रंग। इसके बाद नाम आता है कुसुम खेमानी का। कुसुम खेमानी ने सन 2013 ईस्वी में लिखा सच कहती कहानियां। सन 2015 में लिखा अनगूंज जिंदगी की। सन 2015 में ही उन्होंने अगली कहानी लिखा अचंभा प्रेम। इसके बाद नाम आता है उषा किरण खान का। उषा किरण खान ने सन 2002 ईस्वी में लिखा जलधार नाम की कहानी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद नाम आता है कमल कुमार का। कमल कुमार, जिन्होंने कि सन 2002 ईस्वी में लिखा वैलेंटाइन डे। सन 2006 में लिखा घर बेघर। 2014 में लिखा मदर मेरी और अन्य कहानियां। तो कमल कुमार देखने में लग रहा है कि ये यहाँ पर मेल होंगे, लेकिन ये फीमेल का नाम है कमल कुमार। उनकी 3 कहानियां आप देख रहे हैं सन 2000 ईस्वी के बाद आई हैं। इसके बाद नाम आता है नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा ने सन 2001 में लिखा इंसानी नस्ल। सन 2002 ईस्वी में लिखा दूसरा ताजमहल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि दूसरा ताजमहल किस विधा में है, या फिर किसकी कहानी है, या फिर किसकी रचना है, और कब इसका प्रकाशन हुआ है। सन 2019 में इन्होंने लिखा गलियों के शहजादे। तो नासिरा शर्मा से भी प्राय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो वन लाइनर हों, चाहे सुमेलित करने वाले हों, चाहे असंगत में जो पैटर्न पर आधारित प्रश्न होते हैं उसमें। आगे बात करते हैं क्षमा शर्मा के ऊपर, जिन्होंने सन 2006 में लिखा नेम प्लेट। 2010 में रास्ता छोड़ो डार्लिंग। 2011 में लड़की जो देखी पलटकर। 2018 में 21वीं सदी का लड़का। 2018 में ही बात अभी खत्म अभी नहीं हुई है। तो क्षमा शर्मा की कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग शीर्षकों वाली रही हैं। समय मिले तो जरूर इनको पढ़िए, और रिसर्च भी करना चाहें तो कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, हालांकि कम लोगों का ध्यान इन पर अभी गया है। आगे जिस पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, जिनको कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान मिला हुआ था, गीतांजलि श्री।
गीतांजलि श्री ने सन 2012 ईस्वी में लिखा यहाँ हाथी रहते थे। तो 2000 ईस्वी के बाद इनकी एकमात्र कहानी प्रकाशित हुई सन 2012 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद नाम आता है मधु कांकरिया का, जिन्होंने सन 2004 ईस्वी में लिखा बीतते हुए, सन 2006 में और अंत में यीशु, 2012 में लिखा चिड़िया ऐसे मरती है, 2013 में भरी दोपहरी के अंधेरे, 2014 में लिखा युद्ध और बुद्ध। तो मधु काकरिया द्वारा जो भी कहानियां लिखी गई हैं उनकी उनके शीर्षक भी काफ़ी यूनिक ढंग के रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी यूनिक ढंग के शीर्षक होते हैं परीक्षाओं में ज़्यादातर आने के चांसेज रहते हैं उनके। तो इस तरीके के शीर्षकों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं मीरा कांत के ऊपर। मीरा कांत ने सन 2007 ईस्वी में लिखा हाइफन, 2007 में ही कागजो बुर्जा, 2009 में लिखा गली दुल्हन वाली। तो मीरा कांत का नाम उपन्यास के अंतर्गत भी आता है और यहाँ पर कहानियों में भी उन्होंने 2000 ईस्वी के बाद 3 कहानियां लिखी हैं। अगला नाम है रंजना जायसवाल का, जिन्होंने सन 2010 ईस्वी में लिखा तुम्हें कुछ कहना है भर्तृहरि, 2013 में लिखा औरत के लिए। तो 2 कहानियां रंजना जायसवाल की भी प्रकाशित हुई हैं। आगे बात करते हैं उर्मिला शिरीष के ऊपर, जिन्होंने सन 2001 में लिखा रंगमंच। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए रंगमंच है तो ये नाटक विधा से नहीं है बल्कि कहानी विधा में लिखा गया है उर्मिला शिरीष द्वारा। सन 2003 में इन्होंने लिखा निर्वासन। निर्वासन नाम से एक उपन्यास भी लिखा गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि अखिलेश द्वारा लिखा गया है। सन 2005 ईस्वी में पुनरागमन नाम से कहानी लिखा। सन 2011 में लकीर और अन्य कहानियाँ। सन 2013 में दीवार और अन्य कहानियाँ। सन 2015 में लिखा दीवार के पीछे। तो उर्मिला शिरीष की जो कहानियाँ रही हैं 2001 के बाद 2000 ईस्वी के बाद 5-6 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। इसके बाद नाम आता है जया जादवानी का। जया जादवानी ने लिखा सन 2000 ईस्वी में मुझे ही होना है बार बार। 2004 में लिखा अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है। 2008 में लिखा उससे पूछो। 2009 में मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। ये भी आप देख रहे हैं एक लंबा शीर्षक यहाँ पर दिया गया है और एक ही कहानी का नाम है। तो ये लिखा है जया जादवानी ने। सन 2019 में लिखा इन्होंने अनकहा आख्यान। अगला जो नाम आता है वो है अलका सरावगी का। अलका सरावगी ने सन 2002 ईस्वी में लिखा दूसरी कहानी, यानी कि कहानी का शीर्षक ही है दूसरी कहानी नाम, जो कि अलका सरावगी द्वारा है। आगे बात करते हैं नीला प्रसाद नाम की कहानीकार हैं, जिन्होंने सन 2011 में लिखा 7वीं औरत का घर। 2015 में लिखा 40 साल की कुंवारी लड़की। 2016 में लिखा ईश्वर चुप है। अगली कहानीकार हैं रजनी गुप्त, जिन्होंने सन 2001 में लिखा एक नई सुबह। 2008 में हाट बाजार। 2014 में अस्ताचल की धूप। 2017 में फिर वहीं से शुरू। तो ये 4 कहानियां रजनी गुप्त की सन 2000 ईस्वी के बाद प्रकाशित हुई। अगला जो नाम है गीता श्री का। कई विद्यार्थियों को गीता श्री और गीतांजलि श्री में अंतर नहीं क्लियर है। कई बार पुरस्कार जब इनको मिला था गीतांजलि श्री को, तो लोगों ने गीता श्री को भी इसमें शामिल कर लिया था कि उन्हीं का नाम है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों कहानीकार या फिर लेखक अलग अलग हैं। गीता श्री ने सन 2013 में लिखा प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां। तो सन 2015 में लिखा स्वप्न। सन 2015 में ही साजिश और स्त्री। 2017 में लिखा डाउनलोड होते हैं सपने। 2018 में इनकी कहानी आई लेडी सर्कल। तो इनका भी कहानी क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है। अगला नाम है जयंती का। जयंती ने सन 2013 में लिखा एक लड़की 10 मुखौटे। सन 2018 में इन्होंने लिखा गीली छतरी। ठीक है, अगला नाम है सोमा भारती का। सोमा भारती ने सन 2002 ईस्वी में लिखा धातु वृक्ष। सन 2011 में लिखा नींद से पहले। अगला नाम है किरण सिंह का। किरण सिंह ने सन 2016 में लिखा यीशु की कीड़ें। सन 2019 में लिखा शिलवाहा। मनीषा कुलश्रेष्ठ अगला नाम है, जिनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई, जिसमें कि सन 2003 में इन्होंने लिखा बौनी होती परछाइयाँ। सन 2008 में कठपुतलियाँ। सन 2008 में ही कुछ भी तो रुमानी नहीं। सन 2011 में केयर ऑफ स्वागत पार्टी। सन 2012 में लिखा गंधर्व गाथा। सन 2014 में अनामा और सन 2018 में किरदार नाम से इन्होंने कहानी लिखी है। तो ये जितनी भी कहानियाँ हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। कई बार गंधर्व गाथा नाम की कहानी परीक्षाओं में आ चुकी है।
अगला नाम है वंदना राग का। वंदना राग ने सन 2011 में लिखा यूटोपिया, 2015 में हिजरत से पहले और 2015 में ही ख्यालनामा नाम से इन्होंने कहानी लिखी है। अगला नाम है प्रज्ञा का। प्रज्ञा ने सन 2016 में लिखा तकसीम, 2019 में मन्नत टेलर्स नाम से कहानी लिखी है। अगला नाम है कविता का। कविता नाम की कहानीकार जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा मेरी नाप के कपड़े, सन 2009 में लिखा उलटबासी, सन 2011 में इनकी कहानी आई नदी जो अब भी बहती है। अगले कहानीकार हैं वंदना शुक्ल, जिन्होंने सन 2013 में लिखा उड़ानों के सारांश, 2017 में काफिला साथ और सफर तन्हा, 2018 में इन्होंने लिखा का घर का परदेश। देख रहे हैं इंपॉर्टेंट कहानी है का घर का परदेश। वंदना शुक्ल ने सन 2018 में लिखा और सन 2018 में लिखा अंधकाल में उत्सव। तो इनकी कहानी के जो भी शीर्षक हैं वो काफ़ी यूनिक ढंग के हैं, तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप सभी ने जितने भी कहानीकारों के बारे में हमने चर्चा किया, खासतौर से महिला कहानीकारों के ऊपर, वे सभी महिला कहानीकारों की कहानियाँ आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं तो फैक्चुअल तैयारी आपकी होगी। अगर रिसर्च के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो इसमें से चुन सकते हैं कि आप किस कहानीकार के ऊपर काम कर सकते हैं। ये सभी एक तरीके से समकालीन और नई कहानीकारों के रूप में शामिल की जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा, नई जानकारियों से भरा महसूस हुआ होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।